नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब हम प्राणायाम करने की शुरुआत करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि कौन सा प्राणायाम हम करें जिससे हमें अधिकतम लाभ प्राप्त हो। दोस्तों, प्राणायाम का चुनाव करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि शारीरिक रूप से हमारे ऊपर कौन से प्राणायाम जो है प्रभावशाली रहेंगे, मानसिक रूप से कौन से प्राणायाम हैं जो प्रभावशाली रहेंगे और आध्यात्मिक रूप से कौन से प्राणायाम हैं जो प्रभावशाली रहेंगे। अगर ये जानकारी हमारे पास हो तो हमें पता रहेगा कि किस उद्देश्य के लिए हमें कौन से प्राणायाम करने हैं, तो प्राणायाम का चुनाव करने में आसानी रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शारीरिक रूप से प्रभावशाली प्राणायाम के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, शारीरिक रूप से प्राणायाम दो प्रकार से प्रभाव डालते हैं। एक तो रोग निवारण करने के लिए और दूसरा हमारे स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए, हमारे स्वास्थ्य को जैसा है उसी स्थिति से बहुत ही बेहतर करने के लिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप उस प्राणायाम को करके अपने स्वास्थ्य को जैसा है उसी स्थिति से और बेहतर बना सकते हो। तो इस प्रकार प्राणायाम हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। श्वसन संबंधी जो भी समस्याएं हैं उनमें प्राणायाम बहुत ही प्रभावशाली रहते हैं। साथ ही एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम और ब्लड सर्कुलेशन, इस प्रकार की जो समस्याएं होती है, इनसे जुड़ी हुई जो समस्याएं होती हैं, उनके अंदर प्राणायाम बहुत ही प्रभावशाली रहता है। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि वो कौन से प्राणायाम हैं जो शारीरिक रूप से हमें फायदा पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, वो प्राणायाम है कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, शीतली और सितकारी प्राणायाम और अन्य जो भी हठयोग से संबंधित प्राणायाम हैं उनका अभ्यास आप कर सकते हैं। वो शारीरिक रूप से आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचाते हैं। प्राणायाम का हठ योग के अंदर लाभ बताया गया है कि प्राणायाम लाघवम, प्राणायाम करने से शरीर के अंदर लघुता आती है, शरीर के अंदर हल्कापन होता है। तो शारीरिक रूप से प्राणायाम जो प्रभाव डालते हैं वो ये प्राणायाम हैं, इनको आप कर सकते हैं। इनको नोट कर लीजिए। अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, उज्जाई, बाह्य प्राणायाम, शीतली, सितकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी प्राणायाम, इस प्रकार के जो प्राणायाम हैं इनका अभ्यास आप करें तो शारीरिक रूप से आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि मानसिक स्तर पर प्रभावशाली प्राणायाम जो हैं वो कौन से हैं। हम किसी भी मानसिक स्थिति में होते हैं, चाहे हमें तनाव हो, अवसाद हो, चिंता हो, या हम किसी चीज़ के ऊपर निर्णय नहीं ले पा रहे हों, हमारे अंदर ऐसी मानसिक आत्मविश्वास की कमी होती है कि हम किसी चीज़ के बारे में निर्णय नहीं ले पाते हैं, या हमारी स्मृति कमज़ोर होती हैं, या मानसिक स्तर पर हम कमज़ोर होते हैं, भावनाएं हमारी कमज़ोर होती हैं। भावनात्मक रूप से अगर हम कमज़ोर हैं तो भी हम सही निर्णय नहीं कर पाते हैं। अनेक समस्याओं को, जो छोटी सी समस्याएं हैं, उन्हें बढ़ा लेते हैं, क्योंकि भावनाओं में बहकर हम छोटी छोटी समस्याओं के ऊपर भी अधिकतम सोचते रहते हैं। ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है उसके कारण भी, वो भी हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ने का कारण है। तो इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए प्राणायाम जो होते हैं वो बहुत ही कारगर रहते हैं। और दोस्तों, मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भी प्राणायाम बहुत ही लाभ पहुंचाते हैं, जिसमें हमारी याददाश्त को बढ़ाते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, साथ ही हमारा कंसंट्रेशन पावर जो है वो बढ़ता है और हमारा मन जो है वो स्थिर रहता है। प्राणायाम करने से हमारे मन की जो चंचलता है वो स्थिर हो जाती है, क्योंकि प्राण और मन का सीधा संबंध होता है। जैसे हठयोग के अंदर बताया गया है कि चले वातम चले चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत्, अर्थात वायु के चलने से ही मन चलायमान होता है और वायु के स्थिर होने पर मन भी स्थिर हो जाता है। तो प्राणों का और हमारे मन का सीधा संबंध होता है। मन के साथ हमारी इंद्रियां जुड़ी हुई है, तो इस प्रकार प्राणायाम करने से हमारा मन और इंद्रियों पर संयम प्राप्त हो जाता है। तो हम मानसिक रूप से दुखी और सुखी होते हैं, उस स्थिति पर भी हमारा जो है नियंत्रण हो जाता है। हम किसी भी स्थिति से अपने आप को फेस कर सकते हैं। ऐसी स्थिति के लिए हमें प्राणायाम करने चाहिए। वो कौन से प्राणायाम हैं जो मानसिक रूप से हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, मानसिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जो प्राणायाम है उसमें भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उसके साथ ही नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, शीतली, सितकारी, चंद्रभेदी प्राणायाम और दीर्घ श्वसन प्राणायाम जो होते हैं वो भी आपके मानसिक स्थिति को मजबूत करने के लिए लाभदायक रहते हैं। इसके साथ ही प्रच्छर्दन प्राणायाम जो है वो भी आपके मानसिक स्थिति को संतुलित करने के लिए लाभदायक रहता है।
तो दोस्तों इस प्रकार जो ये प्राणायाम है इनका अभ्यास आप करें। अगर आपको मानसिक स्थिति को मजबूत करना है, मानसिक विकार से आप पीड़ित हैं, चिंता तनाव आपको घेरे हुए हैं, तो आप इन प्राणायाम का अभ्यास करें, जिससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम करने से आपकी मानसिक स्थिति बहुत मजबूत होती है, आपके मस्तिष्क की क्षमता जो है वो बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम उद्गीत प्राणायाम करते हैं तो उसके अंदर 3 स्वर होते हैं, अ, उ और मैं। इन तीनों का जब उच्चारण करते हैं तो ए का उच्चारण करने पर नाभि के अंदर वाइब्रेशन होता है, ऊ का उच्चारण करने पर हृदय के आसपास वाइब्रेशन होता है, और मैं का उच्चारण करने पर मस्तिष्क में वाइब्रेशन होती है। तो इस प्रकार वाइब्रेशन होने से हमारे मस्तिष्क के अंदर और बॉडी के अंदर जो नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां, वो शुद्ध होती हैं और उनमें प्राणों का जो संचार है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, जिससे हमारा मस्तिष्क जो है वो बहुत अच्छे से कार्य करता है। हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर जो हमारी सूचनाएं पहुंचाने का जो कार्य है वो भी बहुत ही अच्छे से होता है। तो भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हैं मानसिक स्थिति को मजबूत करने के लिए। इसी के साथ नाड़ी शोधन प्राणायाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आध्यात्मिक स्तर के लिए कौन से प्राणायाम हैं जो हमारे लिए बहुत ही बेहतर रहते हैं हमें आध्यात्मिक स्थिति में आगे के स्तर पर जाने के लिए। दोस्तों मूलतः है जो प्राणायाम का उद्देश्य है और योग का उद्देश्य है वो हमें आध्यात्मिक स्थिति तक ले जाने के लिए ही है। ये जो शारीरिक और मानसिक लाभ है ये तो इसके बाई प्रोडक्ट हैं, ये जब हम प्राणायाम करते जाते हैं तो हमें लाभ मिलते जाते हैं, लेकिन मूलतः इनका जो अंतिम लक्ष्य है वो है आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करना। तो वो कौन से प्राणायाम हैं? दोस्तों आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करने के लिए और उसमें मदद करने के लिए जो प्राणायाम हैं उनका वर्णन 2 ग्रंथों में मिलता है। पहला है योग दर्शन, जो कि बहुत ही प्रामाणिक ग्रंथ है योग का, और दूसरा है भगवत गीता। भगवान श्री कृष्ण जो कि योगीराज हैं, उन्होंने भी भगवत गीता के अंदर प्राणायाम की चर्चा की है। वो बहुत ही विशेष और रहस्यमयी प्राणायाम है। सबसे पहले हम योग दर्शन के अंदर जो 4 प्राणायाम बताए गए हैं उनके बारे में बताते हैं। दोस्तों वह 4 प्राणायाम इस प्रकार हैं। योग दर्शन में सूत्र आता है, बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म है। अर्थात बाह्य वृत्ति प्राणायाम, अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, ये 3 प्राणायाम पहले सूत्र में बताए हैं। और चतुर्थ प्राणायाम के लिए अगला सूत्र है कि बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः। बाह्य और आभ्यंतर जो हमारे प्राण की जो वृत्तियां हैं वो बाह्य भी है और आभ्यंतर वृत्ति है, उन दोनों वृत्तियों को स्तंभित कर देना और उनके विपरीत आक्षेप करना। जैसे कि हमारा प्राण अंदर जा रहा है तो उसके विपरीत कार्य करना, उसको अंदर नहीं जाने देना है, बाहर ही रोक लेना है। और हमारा प्राण अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा है तो उसको अंदर ही रोके रखना, बार बार उसको अंदर ही रोकने की कोशिश करना, वो भी है। इस प्रकार जो हम प्राणायाम करते हैं वो बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम होता है। तो ये जो 4 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं योग दर्शन के अंदर, इसका मैंने पिछली वीडियो में बताया है कैसे अभ्यास करना है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। तो जिनको आध्यात्मिक स्थिति की शुरुआत करनी है, आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले आप योग दर्शन के जो 4 प्राणायाम हैं उनका अभ्यास करेंगे। और अब हम आपको बताते हैं कि भगवत गीता के अंदर 4 प्राणायाम कौन कौन से हैं जिनका अभ्यास करेंगे तो हमें आध्यात्मिक जो लाभ है वो बहुत ही जल्दी प्राप्त होंगे। दोस्तों भगवत गीता के अंदर 4 अध्याय के 27वें, 29वें और 30वें श्लोक के अंदर प्राणायाम की चर्चा की गई है। दोस्तों यह प्राणायाम ध्यान की स्थिति में और उन प्राणों की गति को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। इनका जो अभ्यास है वो ध्यान की स्थिति में किया जाता है। जब आप योग दर्शन के अंदर बताए गए प्राणायाम का अभ्यास करते हैं और उनके अभ्यास करते करते आपकी ध्यान लगने की जो स्थिति है वो अच्छी हो जाती है, आपका ध्यान जो है वो दृढ़ होने लग जाता है, तब जाके आप भगवत गीता के अंदर जो बताए गए प्राणायाम हैं, जिसके अंदर प्राण का अपान में हवन करना, अपान का प्राण में हवन करना, प्राण और अपान की गति को रोकना और इसके साथ ही 5 प्राणों को प्राण में ही हवन कर देना, इस प्रकार से भगवत गीता में वर्णन आता है। तो ये बहुत ही विशेष प्राणायाम है, इनका अभ्यास हम अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों भगवत गीता के अंदर जो प्राणायाम बताए गए हैं वो इस प्रकार हैं, प्राणे जुह्वति प्राणायाम, अपाने जुह्वति प्राणायाम,
प्राणा अपान गतिरुद्धा प्राणायाम और प्राणान प्राणेषु जुह्वति प्राणायाम। ये जो प्राणायाम है ये बहुत ही विशेष प्राणायाम है और यह आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने वालों के लिए बहुत ही विशेष रूप से लाभदायक रहते हैं, उनको उस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं। इन प्राणायाम को करने के लिए आपको सबसे पहले योग दर्शन के अंदर जो प्राणायाम बताए गए हैं, बाह्य वृत्ति प्राणायाम, अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम जो हैं उनका अभ्यास करना होगा। उसके बाद आप अपाने जुह्वति प्राणायाम, प्राणे जुह्वति प्राणायाम, प्राणा अपान गति रुद्धा प्राणायाम और प्राणान प्राणेषु जुह्वति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपको आध्यात्मिक जो लाभ है वो बहुत जल्दी मिलेंगे। आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए जो प्रयास करते हैं, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जो प्रयास करते हैं, जो कि योग दर्शन में विभूतिपाद में बताई गई हैं, धारणा, ध्यान और समाधि तीनों को एकत्रीकरण जो होता है वो संयम कहलाता है। उस संयम को प्राप्त करने के बाद जो अनेक विभूतिपाद के अंदर बताई गई सिद्धियां हैं वो प्राप्त होती है। साथ ही हम अपने मन को आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ा सकते हैं, हमारी चेतना को आध्यात्मिक स्तर पर आगे ले जा सकते हैं। उसके लिए ये प्राणायाम बहुत ही लाभदायक रहते हैं। तो आपको शारीरिक रूप से लाभ प्राप्त करना है तो आप जो मैंने बताया वो प्राणायाम करें। आपको मानसिक स्तर पर जो लाभ प्राप्त करने हैं तो आप भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम करें। और दोस्तों, अगर आपको आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना है तो आप जो योग दर्शन के अंदर प्राणायाम बताए गए हैं और भगवद गीता के अंदर प्राणायाम बताए गए हैं उनका क्रम से अभ्यास करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम भगवद गीता के अंदर और योग दर्शन के अंदर बताए गए प्राणायाम का अभ्यास आपको बताएंगे, किस प्रकार से करना है और किस स्थिति में पहुंच के आप उस अभ्यास को करके उनका लाभ प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपका धन्यवाद।